बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। आज हम बात करना चाहते हैं ईद के आमाल, कुर्बानी की अहमियत, कुर्बानी का वक्त क्या है और कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से जो फिकी अहकाम है। सबसे पहले कुर्बानी की इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि रवायात से वाज़ेह होता है कि अव्वल कतरा तक़अ मिनल उज़हिया अलल अर्ज़ फ़अल्लाह सुब्हानहु व तआला यग़फ़िर लिज़ालिका शख़्स, कि जब पहला कतरा जमीन के ऊपर किसी कुर्बानी का गिरता है तो खुदा उस शख्स को बख्श देता है। ये मजमून रवायत जो है इस तरह का माना रवायात में मिलता है। और कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ना उस कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है। अल्लाह की बारगाह में अगर कोई चीज तुम में से आपकी तरफ से पहुंचती है तो वो तकवा है। लिहाजा कुर्बानी को तकवा की बुनियाद पे अंजाम दिया जाए, यानी इस्लाम के लिए और अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए अगर माल की कुर्बानी देनी पड़े इंसान तैयार रहे, अगर जान की कुर्बानी देनी पड़े इंसान तैयार रहे। हर चीज जो कुर्बान हो सकती है खुदा की रजा के लिए, वो हमेशा एक मोमिन को तैयार रहना चाहिए कि वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो। तब जाके कामिल ईमान के मरहले तक इंसान पहुंच सकता है। कुर्बानी का फलसफा यही है। और उसके बाद बाज रवायात बताती हैं कि अगर कर्ज लेकर भी कुर्बानी की जाए तो इसकी बहुत ज्यादा ताकीद हुई है। और रवायत बताती है अद्दैन युक़ज़ा, के वो दैन अल्लाह की रहमत से अदा हो जाता है। और अगर किसी का अकीका नहीं हुआ और उस बच्चे की तरफ से या उस इंसान की तरफ से कुर्बानी की गई तो वो कुर्बानी की बरकत से कुर्बानी का अजर भी मिल जाएगा और अकीके का वो जो एक मुस्तहब अमर था वो भी अंजाम पा गया, क्योंकि अकीका करने से इंसान से बलाएं टलती हैं। और अगर एक शख्स हर फर्द के लिए उस फैमिली के अफराद कुर्बानी नहीं कर सकते तो मुश्तरक तौर पे भी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन जो हज पे लोग गए हैं वो हर शख्स अकेला ही कुर्बानी करेगा। कुर्बानी का जो टाइम है वो सूरज निकलने के बाद इतना वक्त गुजर जाए कि नमाज ईद पढ़ी जा सके, और दो खुतबों का वक्त जब गुजर जाए कम से कम 1 घंटे के करीब, तो उसके बाद कुर्बानी करनी चाहिए। और कुर्बानी जो गाय की जा रही है या ऊंट की या भेड़ बकरी की, तो उसकी एज का भी ख्याल रखा जाए। ऊंट कम से कम 5 साल कंप्लीट कर चुका हो और गाय भैंस की कुर्बानी करनी है तो 2 साल उसके कंप्लीट हो चुके हों, और अगर बकरे की कुर्बानी करनी है तो उसके भी 2 साल कंप्लीट हो चुके हों। हाँ, अगर भेड़ वगैरह की कुर्बानी है या दुम्बे की तो 7 माह उसके पूरे होने चाहिए, उसके बाद उसकी कुर्बानी की जा सकती है। और ये इस कुर्बानी की अजमत और अहमियत की वजह से हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो कुर्बानी करे। और इंसान अगर इसकी तकसीम बंदी के हवाले से जो शरीयत ने अहकाम बताए हैं कि उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा जो है अपने लिए इंसान रखे, एक हिस्सा मोमिनीन पड़ोसियों रिश्तेदारों के अंदर तकसीम करे, और एक हिस्सा उन मोमिनीन को दे जो फुकरा है। लिहाजा इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। आजकल अफसोस के साथ ये रूटीन नजर आती है कि लोग कुर्बानी तो करते हैं, बाज़ औक़ात बड़े बड़े महंगे बकरे, और खुदा न खास्ता दिखावा किया जाता है, दिखावे वाली चीज कबूल नहीं होती और उसको फ्रिजों में स्टोर कर लिया जाता है। ये कुर्बानी रिवायत बताती है मसाकीन के लिए अल्लाह ने करार दिया कि मसाकीन जिनको गोश्त पूरा साल बाज़ औक़ात नसीब नहीं होता उनको गोश्त दिया जाए, खुदा की रहमत और बरकत और मगफरत को समेटा जाए। लिहाजा इन तमाम उमूर का अगर हम ख्याल रखेंगे तो यकीनन मुआशरा तरक्की की तरफ और हम और हमारी फैमिली दुनिया और आखिरत की कामयाबियों की तरफ बढ़ेगी। और ईद उसी शख्स के लिए, जैसे कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
کہ ہر وہ دن آپ کے لیے عید ہے جس دن آپ نے گناہ نہ کیا ہو، لہذا عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ عید کے دن جو ہے دوسرے مومنین کو گلے ملا جائے، ایک دوسرے کی ساتھ جو ہے مختلف کھانا وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں، غریبوں فقیروں کا خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان عید کے اعمال کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اگر جناب مسلم کی شہادت کا ذکر ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دونوں چیزوں کو جم بندی کیا جا سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ عید نہ منائی جائے، عید کا یہ معنی نہیں کہ ضرور کہہ کے لگائے جائیں، آپ غم بھی منائیں اہل بیت کا، اور وہ اعمال جو مستحب ہیں، قربانی ہے، گوشت کی تقسیم بندی ہے، نماز عید ہے، غسل عید ہے، ان کو انجام دے کے ان سے بھی قرب خدا حاصل کریں، اور مصائب اہل بیت کو پڑھ کے بھی خدا کا قرب حاصل کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم دین مبین کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔